हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ आज सीखने जा रहे हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है। तो आ जाओ भाई सीखते हैं। सीखते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है। हमने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको कंफर्म हो जाएगा कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। और यहाँ दो तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ जो है फर्स्ट से लेके जो है थर्ड तक यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, और ये जो फोर्थ से लेके 5 तक ये जो दो क्वेश्चन है इसमें डेसिमल है। बिना डेसिमल वाला नंबर है इसके लिए कुछ अलग रूल होता है, और जो है जो डेसिमल वाला नंबर होता है इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट रूल होता है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 4761 और इसको जो है सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पेयर बनाना है। कहां से? राइट साइड से। ये जो है बिना डेसिमल वाला नंबर है, इसमें जो है पेयर बनाते हैं राइट साइड से। तो राइट साइड से पेयर बनाते हैं, तो ये है 61 47। अगर आगे तक नंबर होता तो आगे तक पेयर बनाते जाते। ठीक है, तो इसमें इतना ही नंबर है। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पेयर कौन सा है? 47। और 47 के लिए किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे जो 47 के इक्वल हो जाए या 47 से थोड़ा सा कम। ठीक है, किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले हम पहले स्क्वायर ही लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जितना भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर वाले नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। ठीक है, और हमें 47 के लिए किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर चाहिए जो 47 के इक्वल हो जाए या 47 से थोड़ा सा कम। तो इसी में से हम ढूंढ लेते हैं 47 के इक्वल। 47 के इक्वल नहीं है तो 47 से थोड़ा कम कौन सा होगा? 36। और अगर 7 का स्क्वायर ले तो 49 47 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है 7 का स्क्वायर जो है 47 के लिए सूटेबल नहीं है। तो 6 का स्क्वायर जो है 47 से थोड़ा सा कम है, तो 6 का स्क्वायर यहां हम लिख लेंगे। ठीक है, तो 6 6 जा कितना होता है? 36 होता है। अब यह इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां जो बचेगा 1 और यहां बचेगा 1। ठीक है, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे? दूसरे वाले पेयर को उतार लेंगे नीचे, और यहां जो 6 और 6 है इसको हम कर लेंगे ऐड, और 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है। और यहां हम थोड़ा सा प्लेस छोड़े रहेंगे क्योंकि यहां हमें एक और नंबर लिखना है। फिर अब हमें क्या करना है? ये है 12 और यहां है 11। अगर यहाँ 2 डिजिट को यहां ले और 2 डिजिट को यहां ले तो यहाँ वाला जो 2 डिजिट है ये 12 है, यहाँ वाला कम है, तो हमें सेकंड वाला डिजिट हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम 12 का टेबल 116 के लिए ऐसा पढ़ेंगे जो 116 के इक्वल हो जाए या 116 से थोड़ा सा कम। तो कितना होता है? 12 96, 12 नावा 108, 12 धाम 120। अगर 12 10 जा अगर हम ले जाएंगे तो हो जाएगा 120, जो कि 116 से हो जाएगा ज़्यादा। तो ये 10 वाला अच्छा नहीं है, हम 12 9 जा ठीक पड़ेगा। 12 9 जा कितना होता है? 108। तो ठीक है, तो 108 ही ठीक रहेगा। 9 तो 12 नावा 108 होता है। ठीक है, जो कि 116 से कम है। अब यहां 9 लिखा है तो यहां भी हम लिखेंगे 9। 9 9 जा कितना होता है? 9 9 जा कितना होता है? 81 होता है। अब बचा हुआ है 8। 9 2 जा 18, 18 8 कितना हो गया? 26 हो गया। बच्चा 2, 9 1 जा 9, 2 कितना हो गया? 11। अब क्या करेंगे? अब जो है 1 से 1 को कट, 6 से 6, 1 से 1, 1 से 1 कट जाएगा। और यहां जो ऊपर आया हुआ है ये है इस नंबर का स्क्वायर रूट, वो भी परफेक्ट स्क्वायर और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 4761 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 69 होगा। अब इसी तरीके से हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है 7744। इसका हमें निकालना है
स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहां भी वही काम करेंगे, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसको हम कैसे डेसिमल पेयर बनाएंगे, राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे। यहां पेयर बना, यहां पेयर बना, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे। और हमें 77 के लिए किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर चाहिए जो 77 को इक्वल हो या 77 से थोड़ा सा कम। तो यहां से ले लेते हैं, अगर हम 8 का स्क्वायर लें तो 8 8 जा 64 होता है, और इसके बाद अगर 9 का स्क्वायर ले तो 9 9 जा 81 होता है, जो कि 77 से ज्यादा है। तो ज्यादा नहीं चाहिए, इक्वल होना चाहिए 77 के, या तो 77 से थोड़ा सा कम। तो 8 का स्क्वायर जो है 77 के लिए सूटेबल होगा। तो यहां 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 8 8 जा 64 होता है। अब क्या करेंगे, करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां क्या बचेगा, 4 3 7, और यहां बचेगा 1, ठीक है। 7 में से 6 गया 1। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला पेयर को हम यहां उतार लेंगे इसके सीध में, और 8 और 8 को हम कर लेंगे ऐड, और यहां जो है थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे क्योंकि यहां हमें एक और नंबर लिखना है। अब यहां हो गया 16 और यहां हो गया 13, यहां का नंबर कम है तो इसके लिए 2 नंबर सेलेक्ट करने से नहीं काम चलेगा, तीसरा नंबर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। और 16 का टेबल हम पढ़ेंगे 134 के लिए, जो कि 134 के इक्वल हो जाए या तो 134 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो 16 8 128 होता है, और 16 9 144, 16 16 8 128, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144। अगर हम 16 9 जा लेंगे तो 144 जो कि 134 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला नहीं चलेगा। 16 8 जा ठीक है, ठीक है। तो 16 8 जा, यहाँ हमने 8 लिखा तो यहाँ भी हम 8 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया 168, और 168 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तो ये हो गया 8 8 जा 64, बचा हुआ है 6, 8 6 जा 48, 48 6 कितना हो गया 54 हो गया, और बचा हुआ है 5, और 8 1 जा 8, 5 कितना हो गया 13। अब देखेंगे 4 से 4 यहाँ सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, 4 से 4, 3 से 3, 1 से 1 हो गया सब्ट्रैक्ट, और यहाँ जो ऊपर नंबर आया हुआ है 88, ये है इसका आंसर। 7744 का स्क्वायर रूट क्या आया हुआ है 88, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है 15129, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, और ये भी एक बिना डेसिमल वाला एक नॉर्मल नंबर है। इसमें भी वही काम करेंगे, राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे। 29 फिर 51, 1 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि ये अकेले है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 के लिए टेबल पढ़ना है, 1 का किसी ऐसे नंबर के साथ स्क्वायर करना है जो 1 के इक्वल हो, और 1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है, तो ये सूटेबल पड़ेगा यहाँ 1, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, दूसरी बात 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ प्लेस थोड़ी सी छोड़े रहेंगे क्योंकि हमें एक नंबर यहाँ हमें और लिखना है। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला पेयर, फर्स्ट वाला पेयर 51 है, इसको हम यहाँ उतार लेंगे, उतार लिया। अब हमें यहाँ 2 है और यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है 5 है। 2 के लिए ऐसा टेबल पढ़ना है जो 5 के इक्वल हो जाए या तो 5 से कम, ठीक है। तो 2 2 जा 4 होता है, 5 से थोड़ा सा कम है। अगर 2 3 जा ले जाते हैं तो 5 से ज़्यादा, 2 3 जा 6, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, 2 2 जा 4 होता है, तो ठीक है। अगर हमने यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 22 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 22 दूनी 44 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हो गया 44, ये हो गया 11 में से 6 गया, 11 में से 4 गया, 7 4 11, ठीक है। और यहाँ हो गया 4 से 4 कट गया। अब ये जो लास्ट वाला पेयर है इसको यहाँ नीचे उतार लेंगे, क्या है 29 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 22 और 2 कितना हो गया 24, ठीक है। ये और ये ऐड कर लिया था, अब इसकी पारी है, 22 और 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 22 और 2 24, और यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि यहाँ हमें एक नंबर और लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ 2 है
यहाँ 7 है। 2 का टेबल 7 के लिए ऐसा पढ़ना है जो 7 के इक्वल हो जाए या 7 से थोड़ा सा कम। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम ज़्यादा अच्छा है 7 के लिए। तो यहाँ 3 यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ भी 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये हो गया 243 और इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, बचा हुआ है 1, 3 2 जा 6, 1 7, ठीक है, ये हो गया 729। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 9 से 9, 2 से 2, 7 से 7 सब्ट्रैक्ट हो चुका है। और ये जो ऊपर आया हुआ नंबर है ये है इसका 15,129 का स्क्वायर रूट है। तो कर लेते हैं, 15,129 का स्क्वायर रूट क्या है, 123, ठीक है, तो ये है इसका स्क्वायर रूट। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ऊपर दिए गए तीनों क्वेश्चन से सबसे अलग है। इसमें कोई भी डेसिमल नहीं था, इसमें डेसिमल है और नीचे वाले में भी डेसिमल है। और यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसका पेयरिंग कैसे करते हैं, इन दोनों से अलग है इसकी पेयरिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ 0.2916 और इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो इसमें पेयरिंग डेसिमल यहाँ लिखा हुआ है और डेसिमल के बाद जो नंबर होता है इसकी पेयरिंग लेफ्ट साइड से करते हैं। तो सबसे पहले 29 फिर 16, और जो डेसिमल के पहले जो नंबर होता है उसका पेयरिंग राइट साइड से करते हैं। यहाँ से आगे नंबर होता है तो हम पेयरिंग करते जाते, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसका पेयरिंग लेफ्ट साइड से करते हैं। पहले 29 का किया फिर 16 का किया। अब वही काम करना है जो बाकी इन तीनों क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ 0 है, इसके लिए हम कोई टेबल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे। और फिर लगाते हैं डेसिमल, और जो पहला पेयर है ये क्या है, 29, और 29 के लिए किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे जो 29 के इक्वल हो जाए या 29 से थोड़ा सा कम। तो 5 5 जे कितना होता है, 25 होता है, और 6 6 जा 36 होता है। 6 6 जा 36 29 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये है 5 का जो स्क्वायर है 29 के लिए सूटेबल पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर, 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 5 जा 25, ठीक है, 25। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, ये 2 से 2 जो है कट जाएगा। और दूसरा काम 5 और 5 को हम कर लेंगे ऐड, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़े रहेंगे कि यहाँ हमें एक नंबर और लिखना है। और दूसरा काम 16 को यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ है 10 और यहाँ है 41, यहाँ 10 है यहाँ 41, ठीक है। 10 का टेबल 41 के लिए पढ़ेंगे ताकि 41 के इक्वल हो जाए या 41 से थोड़ा सा कम। तो 10 का टेबल 41 के लिए पढ़ेंगे, 10 4 जा 40 और 10 5 जा 50। अगर 5 टाइम ले जाएंगे तो 41 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ हमने 4 लिख लिया, 10 4 जा 40। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 लिखा है तो 4 यहाँ भी लिखेंगे। अब 4 4 जा कितना होता है, 16, 4 चौके 16, बच्चा है 1, 4 0 जा 0, यहाँ बच्चा है 1, 4 1 जा 4। अब क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, 6 से 6, 1 से 1, 4 से 4 हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट। और ऊपर जो दिया गया नंबर है ये है इसका स्क्वायर रूट, किसका, 0.2916 का स्क्वायर रूट है ये। तो 0.54 होगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, और ये भी एक डेसिमल वाला नंबर है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल वाले नंबर की पेयरिंग कैसे की जाती है, इसी में लोग गलतियां करते हैं। तो लिख लेते हैं 0.001225, ठीक है। तो इसका हमें करना है पेयरिंग, सबसे पहले करनी है पेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ जो डेसिमल दिया गया है, जो डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसकी पेयरिंग लेफ्ट साइड से करते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया पेयरिंग, यहाँ हो गया पेयरिंग, यहाँ, ठीक है। 0 0 12 और 25। और ये डेसिमल के पहले जो नंबर है
तो यहाँ 0 है तो इसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। अगर नंबर दिया गया होता तो डेसिमल के पहले वाले नंबर का पेयरिंग कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड से करते हुए आगे निकल जाते हैं। जैसे हमने कोई नंबर लिख लिया, 24, 15, 2, 2, 6, 4, तो इसकी पेयरिंग हम कैसे करते हैं, डेसिमल के बाद ये जो नंबर है इसकी पेयरिंग हम लेफ्ट साइड से करते हैं, 22 फिर 64। अब यहाँ जो डेसिमल के पहले जो नंबर है इसकी पेयरिंग राइट साइड से यहाँ से करते 15। अगर आगे नंबर होता है मान लें यहाँ 11 हो गया, ऐसे हम पेयरिंग करते जाते आगे तक, ठीक है। तो इसकी पेयरिंग डेसिमल की पेयरिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 0 को रहने देते हैं, फिर डेसिमल लगाते हैं। यहाँ एक पेयर है 0 वाला, तो 0 के लिए कोई हम टेबल कोई स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ 0 हम ऐसे ही लगा देते हैं। और सबसे फर्स्ट पेयर अब क्या पड़ रहा है 12, और 12 के लिए किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर हम लिखेंगे जो 12 के इक्वल हो या 12 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो यहाँ जो है 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा जो कि 12 से है ज़्यादा। तो 4 का स्क्वायर ठीक नहीं पड़ेगा, 3 का स्क्वायर ठीक पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 3 जा 9। अब क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ बचेगा 3। अब क्या करेंगे, 3 और 3 को हम कर देंगे ऐड, 3 और 3 6 होता है, तो 6 लिख देते हैं। यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि इसके लिए एक नंबर हमें और लिखना है। अब देखेंगे दूसरा वाला ये जो पेयर है इसको हम उतार लेंगे, यहाँ ये है 25। अब देखेंगे ये अब यहाँ 6 है और ये इसका पहला नंबर 3 है, इसका 6 है, तो 6 का टेबल 3 के लिए पढ़ा नहीं जा सकता, तो दो नंबर सेलेक्ट कर देते हैं। ये हो गया 32, और 6 के लिए 6 का टेबल 32 के लिए ऐसा पढ़ेंगे जो 32 के इक्वल हो जाए या 32 से थोड़ा सा कम। तो 6 5 जा कितना होता है 30 होता है, और 6 जा कितना होता है 36 होता है, ठीक है। तो हमें 6 जा 36 जो कि 32 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये वाला ठीक नहीं पड़ेगा। 6 5 जा 30, तो 5 वाला ठीक पड़ेगा। तो यहाँ 6 5 जा 30, 32 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ 5 अगर हमने यहाँ लिखा है तो ऊपर भी हमें 5 लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, ये हो गया 65 और यहाँ है 5, 65 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करना है, ठीक है। तो 5 5 जा 25, ये बचा है 2, 5 6 जा 30 और 2 कितना हो गया 32। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 5 से 5, 2 से 2, 3 से 3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये जो ऊपर आया हुआ नंबर है ये है इसका स्क्वायर रूट, किसका 0.001225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0.035 होगा। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। बाय।